नमस्कार दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का ये दूसरा वीडियो है। इस सीरीज के अंतर्गत हम विगत विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। साथियों, वीडियो शुरू से अंत तक अवश्य देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। पहला प्रश्न देखिए, आप अपने जूते एक रेक पर रखते हो, उस रेक को उस स्थान से हटा दिया गया है, फिर भी आप जूते रखने उसी स्थान पर जाते हो जहाँ पर पहले रेक रखी थी। ऐसा होने का कारण है पुनर्बलन, अंतर्दृष्टि, भूल, अनुबंधन। तो साथियों, इसका सही उत्तर है अनुबंधन। द विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 2, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह किस सिद्धांत के कारण हुआ? प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के कारण, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के कारण, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के कारण, द उक्त सभी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। तो इसका सही विकल्प है दोस्तों ब, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के कारण ऐसा संभव होता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में पहले भोजन, इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई। पहले ध्वनि, तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया। भोजन व ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए गए, सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों ये भी। तो इसका सही विकल्प है दोस्तों ब, पहले ध्वनि और उसके बाद है वो भोजन प्रस्तुत किया गया था। ये पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, उसमें ऐसा प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से बच्चों के लिए सही नहीं है? नहीं पूछा है। वे हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। क्या विकल्प सही होगा इसका दोस्तों? इसका विकल्प दोस्तों सही है ए, वे हमेशा सफल होते हैं। ये आंतरिक रूप से बच्चों के लिए सही नहीं होता है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का नहीं है? कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर लिया था। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी आरंभ कर दी। राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सहसंबंध स्थापित करने में प्रगति की। दोस्तों, इसका सही विकल्प है स, जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। दोस्तों, यह एक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। बाकी 3 कथन हैं वो किसके माने जाते हैं? अभिप्रेरणा के उदाहरण माने गए हैं। जो अ, ब और द, तीनों कथन एक अभिप्रेरित हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों। ये भी भर्ती परीक्षाओं में, जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं उसमें पूछा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 देखिए साथियों, क्या है? खिलौनों की यानी टॉय एज आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शेषवावस्था या द उक्त सभी। बहुत अच्छा प्रश्न साथियों ये भी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, पूर्व बाल्यावस्था है वो खिलौनों की आयु या टॉय एज के नाम से जानी जाती है मनोविज्ञान के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 7 देखिए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। सत्य कथन पूछा साथियों, बहुत ही समझ कर आंसर देना है इसका। तो सही विकल्प है इसका साथियों ब, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यानी हर बच्चे में कोई न कोई एक विशेष प्रतिभा है वो होती है। तो ब विकल्प इसका सही है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल यानी समूह में रहने की, अनुकरण करने की, प्रश्न करने की या खेलने की। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं पूछिए साथियों। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए, दल या समूह में रहने की जो विशेषता है वो पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों में नहीं होती है। तो इसका ए विकल्प है वो सही है। प्रश्न नंबर 9 देखिए साथियों, क्या है? प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए
निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक स्तर के बालक पूछे, वीडियो अनुकरण को, प्रदर्शन को, स्वयं के अनुभव को, या द उक्त सभी को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी पूछा हुआ है। तो इसका विकल्प से स्वयं के अनुभव को जो प्राथमिक स्तर के बालक होते हैं वो सबसे बेहतर मानते हैं। प्रश्न नंबर 10, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, वंशानुक्रम एवं वातावरण, या द इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों स वंशानुक्रम एवं वातावरण यह मानव विकास का परिणाम माना जाता है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की संख्या, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकर के इसका आंसर क्या हो सकता है वो सोच सकते हैं। बड़े विकल्प हैं, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ये विकास का एक महत्वपूर्ण अर्थ माना जाता है। तो बहुत ही अच्छा विकल्प है ये, और ये भी आरटेट में यानी रीट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 12 देखिए साथियों क्या आ रहा है। फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है? ए, अति अहम, इदम अहम, इदम अहम, अति अहम, अहम, अति अहम, इदम, इदम, अति अहम, अहम। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 12 में ब। सबसे पहले इदम, फिर अहम, फिर अति अहम। ये फ्रायड ने मन की संरचना की कोटियां मतलब श्रेणियां बताई है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा के मूल से लिया गया है? अंग्रेजी, रोमन, जर्मन, लैटिन। काफी सरल प्रश्न है लेकिन बहुत सी बार ये भी पूछा हुआ है। तो दोस्तों पर्सनैलिटी जो शब्द है वो आपका लैटिन भाषा यानी द विकल्प है, इसमें सही माना जाएगा। लैटिन भाषा का शब्द है ये। प्रश्न नंबर 14, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाममात्र की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अपूर्वानुमेय या आकर्षक भूमिका? व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका पूछी है दोस्तों। इसका सही जो जवाब होता है वो आपका महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ब विकल्प। व्यक्तिगत शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सोना, पर्सन, पर्सनल, पर्सनैलिटी। बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों ये भी। तो व्यक्तिगत शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जो पर्सोना शब्द यानी ए विकल्प है वो इसका सही माना जाएगा। धन्यवाद साथियों।